लेकिन यह सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उस समय में जाना पड़ेगा जब बिहार में जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी। उस समय बिहार में पहला बड़ा जमीनी सुधार कानून था बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, जिसे आज़ादी के तुरंत बाद लागू किया गया था। यह कानून इसलिए लाया गया था कि उस समय बिहार में जमींदारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जमीनें कुछ गिने चुने लोगों के पास, जो जमींदार कहलाते थे, उन्हीं के नाम थी, और असली किसान, मजदूर, बटाईदार अपनी ही जमीन पर पराये लगते थे। इसलिए सन 1950 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारी प्रथा को खत्म करना, जमीन का नियंत्रण सरकार के हाथ में लाना और किसान को जमीनों पर वास्तविक अधिकार देना, टेनेंसी सिस्टम को सुधारना और जमीन का समान वितरण करना। सरकार चाहती थी कि जो जमीन पर खेती करे वही उसका मालिक बने। उस समय की परिस्थिति में निसंदेह यह एक्ट प्रभावी साबित हुआ होगा। इस कानून से समाज में बहुत बड़े बड़े बदलाव भी आए। जमींदारी औपचारिक रूप से समाप्त हो गई। लाखों एकड़ जमीन सरकार के नाम दर्ज हुई। किसानों का संबंध सीधा राज्य से स्थापित हुआ। लगान, बंधुआ प्रथा, मनमानी वसूली काफी हद तक खत्म हो गया। तो एक तरह से देखें तो यह कानून लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक और आर्थिक सुधार कहा जा सकता है। लेकिन जैसा हर कानून में होता है कि जब कोई नया एक्ट बनता है तो समाज में क्रांति आ जाती है, उसी तरह इस कानून के बनने के बाद भी एक खास वर्ग को छोड़कर कॉमन मैन के बीच एक क्रांति आ गई। लेकिन कुछ कमियां इस एक्ट में भी रह गई थी, जैसे सीलिंग एक्ट का दुरुपयोग। अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यह सीलिंग एक्ट क्या है। बिहार सीलिंग एक्ट एक भूमि सुधार अधिनियम है जो किसी परिवार द्वारा रखी जा सकने वाली जमीन की अधिकतम सीमा तय करती है। इस एक्ट के अंतर्गत 15 एकड़ सिंचित और या 18 एकड़ असिंचित जमीन से अधिक जमीन को अधिशेष माना जाता है, जिसे सरकार अधिग्रहित कर भूमिहीनों में बांट सकती है। यह कानून जमीन के समान वितरण, भूमिहीनों